नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारम् विवृधवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दा अरण्यं स्वपदरमणं प्रावेशदगीतकीर्ति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदा आचार्यः पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री राधा माधवेशं स्वं सुंदरं श्यामपूर्वकं तदीयाघ्रियुगं स्मृत्वा वन्दे पाराशरं गुरुं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा जो मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो दास, जन्म जन्म मोहि चाहिए वृंदावन को वास। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन पर छाई पड़ी श्याम हरित दुति होय। परम मंगलमय अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवंशाज कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति श्री भगवान राधावर कृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं के चरणों में महाराज हमारा शत शत नमन है। और महाराज इस यज्ञ में आए समस्त भक्तगण और इस वाद्य यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है समस्त श्रद्धालुओं, महाराज आज आप सभी लोगों का इस दशहरा
पावन पवित्र पर्व पर महाराज हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो महाराज हमारे कई उत्सव होते हैं, जैसे महाराज ग्रीष्म उत्सव होता है और फसलों का उत्सव होता है, और महाराज हमारा दशहरा होता है, दीपावली होता है। महाराज ये जो जितने भी उत्सव है ये सभी धार्मिक उत्सव है महाराज। और जो ये धरती है, जो महाराज धरा है, यदि इस धरा पर ऐसे ऐसे महाराज अच्छे अच्छे श्रीमद् भागवत महापुराण के महाराज और के कथा का श्रवण किया जाए और सत्यनारायण भगवान की कथा का यदि दशहरा पावन पवित्र पर्व पर स्मरण किया जाए तो महाराज निर्विघ्न है। महाराज जो करता है, जो इसको करने वाला है, उसके सभी पाप महाराज दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों से उसे निवृत्ति मिल जाती है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं भगवान। तो आज रामनवमी पर श्री मान लाल सिंह जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा और महाराज सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहन किया जाएगा। महाराज जब षष्ठी होगी, देवी माता, आदि देवता, प्रत्यादि देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं का महाराज यहाँ पर आवाहन किया गया महाराज। और मैं ये निस्संदेह निसंकोच यहाँ से कह देना चाहता हूँ, जो इस कलो काल में, कलयुग में भगवान की भक्ति करता है वो सभी दुखों से उसे निवृत्ति मिल जाती है और महाराज वो परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है और कन्हैया उसे अपने गले से लगा लेते हैं महाराज। अब आपको पता है कि हम भागवत कथा में जाते हैं, बड़े बड़े भागवत, श्रीमद् भागवत इत्यादि कथा करते हैं। अब हमें सबसे पहले भगवान के का जो स्वरूप है उसको अपने मन में लेकर चलना जाना चाहिए। जब भी आप किसी कथा में जाते हो, किसी भी धार्मिक उत्सव में जाते हो, तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करो। भगवान के हे भगवान, जैसे लाल सिंह जी ने यहाँ पर निष्ठा से संकल्प किया था, इनको कुछ क्लेशों से, कुछ संकटों से इनको निवृत्ति मिल गई थी। भगवान ने इनका जो संकट था वो अनायास ही भगवान ने टाल दिया, और जिसके उपलक्ष्य पर श्री लाल सिंह जी महाराज अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं। महाराज श्रीमद् भागवत तथा सत्यनारायण भगवान की जो ये कथा यहाँ पर कर रहे हैं, जो सत्यनारायण भगवान की महाराज कथा इस लोक में करता है उसको तो क्यों नहीं फल मिलता है। जो इसको सुन रहा है दूर दूर तक, जो सुन रहा है, इसकी जो ध्वनि है जो करणों में पड़ रही है, वो उसके कर्ण भी पवित्र हो जाया करते हैं, कर्ण पवित्र हो जाते हैं महाराज। शौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से यही तो पूछा था नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे, और जो महाराज सूत जी थे उन्हें एक भव्य आसन पर बिठाया गया, उन्हें तिलक कराया गया, और महाराज शौनक इत्यादि ऋषि बोले, महाराज हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्यो समप्रभा सुताख्याये कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कितना सुंदर कहा गया हमारा। शौनक इत्यादि ऋषि सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, कि हे सूत जी, आप हमारे और समस्त प्राणियों के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को मिटाने वाले करोड़ों सूर्यों के समान है महाराज। एक सूर्य देखो आप, एक सूर्य में कितना तेज होता है। जहां तो महाराज करोड़ों सूर्य इकट्ठे मिल जाए, वहां पता नहीं प्रकाश का कितना तेज हो जाएगा। वैसे ही जो सूत जी महाराज है, उनको करोड़ों सूर्यों के बराबर तेज है महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्यो समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक इत्यादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, ऐसी कोई दिव्य कथा हमें सुनाओ महाराज, भगवान की, सत्यनारायण की, भगवान केशव की ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे कि हमारे कर्णों को रस प्रदान हो, रस की प्राप्ति हो। महाराज रस मिलता है इसमें, ऐसी थोड़ी ना ये कथा महाराज। और क्या कहा है, श्रेयसाम यद भव श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत
साधनम तद्वदाधुना। क्या बोलते महाराज, श्रेयसाम यद भव श्रेय। भक्तों, आपसे निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुनिए। जो ये श्लोक है, ये साक्षात केशव है, कृष्ण है। अगर इसके श्लोक आपके मन में पड़ जाएंगे तो आप दैहिक दैविक जो भौतिक जो ताप है उस तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। कोई रोग क्लेश संकट इत्यादि आपको नहीं सताएगा। महाराज, ये जो श्लोक है ये अमूल्य है, एक एक रतन के समान है। श्लोक कभी निष्फल नहीं जाते। आकाश मंडल में जो मुंह से निकला हुआ शब्द, तीर से निकला कमान, और ये आकाश मंडल में विराजमान होते हैं मुंह से निकला हुआ मंत्र। मंत्रों में शक्ति होती है। क्या बोलते हैं कि श्रेयसाम यद भव श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसाम यद भव श्रेय, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, पावना नाम च पावनम, और जो पवित्रों में भी पवित्र हो। श्रेयसाम यद भव श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। यीशु जी, हमें कृष्ण प्राप्ति का साधन बताइए। कृष्ण भगवान कैसे मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलते हैं, हमें उनको प्राप्त करने का हमें साधन बताओ महाराज। अब देखिए ना महाराज, हम भगवान के यदि कोई संत या भगवान मिल गए ना, संत मिल गया कोई, तो हम उसके सामने अपने भौतिकवाद, भौतिक सुखों को लेकर जाते हैं। भौतिक सुख होते हैं, जैसे मान लो भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा आना चाहिए, और क्या है, गाड़ी होनी चाहिए, बंगले होने चाहिए, और मेरे घर में मेरी संतान होनी चाहिए। ये मोह है महाराज। ये मेरे घर में संतान होनी चाहिए। ये भौतिकवाद की चीजें पूछते हैं ना हम संतों से। संतों से क्या पूछना चाहिए? संतों से पूछना चाहिए कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। ये तो भौतिक सुख है, जाना भी तो है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति का साधन बताओ, कन्हैया कैसे मिलते हैं। देखिए महाराज, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि संतों का क्षण और अन्न का कण बड़ी दुर्लभ से मिलता है महाराज। आपसे मेरी करबद्ध निवेदन है कि अन्न का कण कभी भी बर्बाद ना होने दीजिए महाराज। और संत का क्षण, जो संत मिलता है, कोई महात्मा मिलता है, उसका क्षण कभी खाली जाना नहीं चाहिए। उससे कुछ पूछो, ज्ञान की बातें पूछो, भगवान के बारे में पूछो। संत नहीं मिलते। कबीरा, इस संसार में सबसे मिलियो धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। क्या बोलते कबीरदास जी? कबीरा, इस संसार में सबसे मिलियो धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे दौड़ कर मिलना चाहिए। धाय बोलते संस्कृत में दौड़ने को, धाव धातु से ये है ना जी। तो महाराज कबीरा, इस संसार में सबसे मिलिए धाय। भाई, हमें इस संसार में सबसे दौड़ कर मिलना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान तो अदृश्य है, निर्गुण साकार रूप में और हमारे सामने होते हैं। निर्गुण रूप में हम उनको ध्याते हैं, और सगुण रूप में भी यहाँ पर हमारे सामने है। सगुण रूप में कैसे? साकार रूप में। जैसे लाल सिंह जी अपने घर में भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं, इन्होंने सारी सामग्री यहाँ पर जुटाई। महाराज देखो कितना भव्य आयोजन इन्होंने यहाँ पर किया। सारी सामग्री यहाँ पर जुटाई है महाराज। पुष्प है, शहद है, और तिल है, चावल है, नैवेद्य है, मिष्ठान है, और महाराज जितने भी यहाँ पर पंचरत्नी है, भगवान का अभी कलश का साक्षात वरुण देवता यहाँ पर स्थापित हो गए महाराज। सभी तीर्थों का इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हम भव्य आयोजन करते हैं, यही भगवान को मिलता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनसे भाव चाहिए। ये हमारे उनसे मिलने के लिए एक ही मात्र साधन है, वो है भाव। यदि आपके अंदर भाव है, भक्ति है, तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो अदृश्य होते हैं। और ऐसी कथा करनी भी दुर्लभ है। मनुष्य का मन होता है भटका हुआ, कहाँ? भौतिकवाद में। एक गुप्ता जी थे तो उनकी पत्नी ने बोला, महाराज वहाँ कथा हो रही है, चलो हमारे साथ, आपसे निवेदन है मेरा। उनकी पत्नी ने बोला, तो गुप्ता जी का मन नहीं था। ने कैसे, पत्नी को तो ले जाना पड़ता महाराज। तो वो चल पड़े उनको लेने। तो जैसे चल पड़े उनको लेने, सामने कथा हो रही थी, तो
जो उनकी धर्मपत्नी थी वो गए, उन्होंने कथा को सुना। गुप्ता जी वहीं से वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे और गुप्ता जी वहीं से वापस लौट गए। गुप्ता जी वहीं से जैसे ही वो घर की ओर लौट रहे थे ना महाराज, अचानक दो शब्द ऐसे भगवान के उनके कर्णों में पड़ गए ना, गुप्ता जी के कर्णों में, कि दोबारा वो गए अपनी पत्नी को बोला, बोलो चलो, बोलो और चलो कथा में, इसमें तो अपार सुख है, ऐसी तो कोई कथा ही नहीं है कहती है। तो गुप्ता जी बोले क्या है, चलो कहाँ चलो, कथा में। तो ऐसी भगवान की महाराज की भी कथा है महाराज। अज्ञान श्रेयसाम यद भव श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म साक्षात सदना साधनम तद बदातुना। और ध्यान किसका करना हमने, सच्चिदानंद का। किसका, सच्चिदानंद परमात्मा, वो एक है, वो हमने बांटे हुए हैं, भगवान के लिए सब एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन गण आनंद राशि, ईश्वर के लिए सब एक है महाराज। वो चाहे जो भी, एक खून है, एक रक्त है और एक ही सब धार्मिक उत्सवों में सभी समान रूप से भाग लेते हैं। ये महाराज सबसे मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है महाराज, जो हमारा सर्व विश्व में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ धर्म है ना, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के मुकाबले का कोई धर्म नहीं है। जितने भी महाराज धर्म हुए ना, ये जितने भी शैव शाक्त वैष्णव और क्या है, जितने भी ये धर्म हुए हैं और वानप्रस्थी, ये तो महाराज पंथ है। क्या है ये, पंथ। धर्म तो एक ये सदियों से चला आ रहा सनातन धर्म। और आज वो महाराज सनातन धर्म वो पंगु हो गया, लंगड़ा हो गया है, क्योंकि इस धर्म से सभी छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि इसमें थोड़ी हमारी भी कमी है। क्योंकि प्राचीन काल से जो भेदभाव चला हुआ है, उसका चला है, तो इससे ही थोड़ी हमारे धर्म को क्षति है। लेकिन जो परम पवित्र धर्म है वो है सनातन धर्म महाराज। यदि आपने राष्ट्र और धर्म के लिए यदि आपने कुछ नहीं किया ना, तो समझो कि आपने जीवन में कुछ नहीं किया। जो राष्ट्र होता है वो हमारा संपूर्ण राष्ट्र, वो हमारा परिवार होता है। अयम निजा परो वेति एते चेसाम लघु चेतनाम उदार चित्ता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो छोटे लोगों की सोच होती है। बड़े लोगों के लिए तो पूरा संसार ही क्या होता है, परिवार होता है। तभी तो ये धर्म चलेगा हमारा। अगर आपकी जैसे लाल सिंह जी कथा कर रहे हैं, आप सभी लोगों में अगर वो होगा ना जी महाराज करने की वो होगी, तो महाराज कल्याण मिल जाता है। जाना तो सब ने, संसार किसने रहना, स्थिर कोई नहीं है, शाश्वत कोई नहीं है। शाश्वत कौन है, भगवान केशव। तभी तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा गया है, क्या बोला है, जन्मान्तस्य यतो न व्याधितर्तश् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो बारी मृदाम यथार्विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। क्या कहा है, जन्मान्तस्य यतो न व्याधितर्तश्। जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो अपने असली माता पिता देवकी और वसुदेव के यहाँ से यशोदा मैया और नंद बाबा के वहां चल पड़े। आपको पता ना महाराज, आपने कथा सुनी, कंस के उपद्रवता के कारण बेचारे वसुदेव जी को जेल में डाला। भाई कलयुग का महाराज कारण है, वसुदेव जी को जेल में डाला महाराज, और सारे उसके संतति का नष्ट कर दिया। वो आकाशवाणी हुई कि भाई ये कंस कहते तेरे को मारने वाला कहते पैदा हो गया, तो मत घबरा कहते हैं कि जो धर्म का अनाचार करता है, अनादर करता है और संतों, बूढ़ों और गौओं इत्यादि को परेशान करता है, उसकी सबसे बड़ी सजा यही होती है। तो